जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बाबा साहेब ने गांधी जी को महात्मा क्यों नहीं कहा। और दोस्तों, इस चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो इसके लिए माफ करना दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका अंबेडकर जी स्टोरी पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं कहते थे गांधी को महात्मा, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। अंबेडकर ने 1929 में पहली बार गांधी से मिला था। एक मित्र के माध्यम से। एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने गांधी को मुझसे मिलने को कहा। गांधी ने मुझे खत लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला। ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है। फिर वह दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन में आए, पहले दौर के सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। उस दौरान वो वहाँ 5-6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उससे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा, लिहाजा मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने गांधी से मुलाकात की। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि तब मैं एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से गांधी से मिला। यह अंबेडकर जी बोलते हैं। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि जो लोग उनसे जुड़े थे मैं उनके मुकाबले बेहतर समझता हूँ। पहली तस्वीर में मुंबई के अपने निवास स्थान राजगृह पर डॉक्टर अंबेडकर और उनका परिवार। बाईं ओर से उनके पुत्र यशवंत अंबेडकर, पत्नी रमाबाई अंबेडकर, भाई भी लक्ष्मीबाई, भतीजा मुकुंदराव और उनका प्यारा कुत्ता टॉबी। राजगृह में अंबेडकर फरवरी 1934 में रहने के लिए आए थे। फोटो साभार, दीक्षा भूमि, नागपुर और लोक वाङ्मय प्रकाशन। फिर सवाल पूछता है कि आपने जो भी देखा उसके बारे में संक्षेप में क्या कहेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर बोलता है कि खैर, शुरू में मुझे यही कहना होगा कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो भारत के इतिहास में एक प्रकरण था जो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले इससे ही इस देश के लोगों को जेहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़ी किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। हर साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफ़ी पहले भुला चुके होते। फिर सवाल करता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने मूलभूत बदलाव किए। अंबेडकर कहते हैं, नहीं, कभी नहीं, बल्कि वो हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन
अंग्रेजी में, और गुजरात में उन्होंने एक अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कहते हैं। यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्हें खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया, लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वह जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम, धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे रखा। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। गुजराती पेपर के 7 खंड हैं। पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पेपर पढ़ती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय पेपर में लोगों से क्या बात की थी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका कोई संदर्भ नहीं लिया है। उनकी जितनी भी जीवनियाँ लिखी गई हैं वो उनके हरिजन और युवा भारत पर आधारित है और गांधी के गुजराती लेखन के आधार पर नहीं। जय भीम दोस्तों। तो आज का पार्ट इतना ही तक ख़त्म करते हैं, फिर अगले पार्ट में मैं इसका फुल डिस्कशन के साथ बतलाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय अम्बेडकर।